हमारे एक नारायण स्वामी जी जज थे, वो संत बने तो इसी बात से बने। जब एक को फांसी की सजा निश्चित कर दी तो रो के बोला कि अब सजा तो आपने कह दी, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं निर्दोष हूं। तो उनके हृदय में आया कि हे भगवान, क्या ये निर्दोष है? अगर ये निर्दोष है तो साक्ष्य हमारे सामने, हम उनके अनुसार निर्णय कर रहे हैं। हे भगवान, यदि कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा है, तो मुझे हृदय में संकेत करे, मैं 5 मिनट देता हूं, मुझे संकेत करे कि सही है। 5 मिनट में हृदय में आया कि बिल्कुल सही है, इसका कोई अपराध नहीं। तो उनका गजब हो गया, मैंने फांसी की सजा दी और निरपराध है। भगवान अंदर कह रहे निरपराध है, तो भगवान मुझे साक्ष्य दीजिए, एक बार मुझे प्रमाणित कीजिए कि यह निर्दोष है। पीछे की अदालतों से फिर जब साक्ष्य एकत्रित होते हुए उसको बचा लिया, इसके बाद इस्तीफा दिया और हिमालय की तरफ गए कि अब मैं अपने जीवन को भगवान के चरणों। अब वो इतने प्रवीण थे कि जिससे कहे कि मैं जज था, मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं सब दूंगा, मुझे दीक्षा दे दो, तो सब कोई तैयार। उनके मन में था कि जो मेरे जज पदवी सुनकर और मेरा ऐश्वर्य सुनकर मेरी तरफ घृणा दृष्टि से देखे, मैं उसको गुरु बनाऊंगा। जो मुझे जज देखकर मेरी प्रॉपर्टी को देखकर दीक्षा देना चाहे, मैं उसे कभी गुरु नहीं बनाऊंगा। तो ऐसा मिले ही नहीं। तो उन्होंने विचार किया कि अब मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो मैं पहाड़ से गिरकर नाथ को अपना जीवन दे देता हूं, प्रभु को जीवन दे देता हूं। ऐसा उनके मन में विचार। तो जे ही पहाड़ में चढ़कर नीचे की तरफ गिरने थे, तो पीछे से ऐसे भगवान सर्वव्यापी है और देखा एक संत। तो उनका क्यों ऐसा क्यों करना चाहता है? बोले मुझे गुरु नहीं मिल रहे जो मुझे भगवत प्राप्ति करा सके। तो बोले नारायण 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 नारायण, और अंतर ध्यान, बस उन्होंने पकड़ लिया। एक टाट की केवल लंगोटी लगाते थे और नारायण 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 इतना नाम जप किया कि भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी राधा बाबा जब गीता वाटिका में थे, तो जब उनके उससे मिले तो उनकी नस नस में नारायण नारायण चल रहा था। वो एक नली ऐसे कहीं भी लगा दो, ऐसे पाए और कान में लगाओ, तो आपको कहीं से भी सुनाई देगा नारायण नारायण ना। इतना नाम रात दिन नारायण स्वामी जपे कि नारायण में हो। और वो जज स्वामी कहे जाते थे, पहले जज थे, वैराग्य इसी बात से हो गया उनको। तो हमें लगता है हमारा जीवन का लक्ष्य श्री भगवान है। जीने के लिए धन चाहिए, उसके लिए हमारा कोई न कोई कर्तव्य। हम कहीं किसान हैं, व्यापारी हैं, वकील हैं, जज हैं, ऑफिसर हैं, तो हमें हमारे अधिकारानुसार हमारे परिवार चलाने के लिए, आवश्यकता की पूर्ति के लिए भगवान देते हैं। अनावश्यक मांगों के लिए फिर आपको गलत कदम उठाने पड़ेंगे। आवश्यकता की पूर्ति तो हमें लगता है सबकी भगवान करते हैं।